We'll be starting with binary search today. आज आपका एरेस थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्चिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी, अभी हमने लीनियर सर्च देखा था कल, राइट? लीनियर सर्च में आपका क्या रहता था कि कोई भी अगर आपको डेटा आइटम फाइंड करना है तो हमें सीक्वेंशियली लीनियरली एक एक एरे की एक एक एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि कहीं पे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच करते करते अगर हम एंड ऑफ एरे तक पहुंच जाते थे, राइट, हमने क्या करा था, उस एलिमेंट को एंड ऑफ द एरे में ऐड करा था। एन साइज का अगर एरे है तो n+1 पोजीशन पे डाल दिया था, राइट। और हम एक एक लोकेशन, एक हमने एक काउंटर ले लिया था लॉक करके, या कोई भी काउंटर आई करके ले लीजिए, राइट, जो स्टार्टिंग लोकेशन 1 से लेकर एंड ऑफ द एरे तक के जाता था, राइट। और आप क्या करते थे, मतलब लूप चलाते थे जब तक कि डेटा लोकेशन और आइटम कहीं पे मैच ना कर जाए, राइट। क्योंकि आपने एलिमेंट को एंड ऑफ द एरे में डाल ही दिया है, अगर वो कहीं भी एलिमेंट्स ऑफ द एरे से मैच नहीं करते तो कम से कम जो एडेड एलिमेंट है, जो एडेड आइटम है, जो n+1 लोकेशन में डाला है, उससे मैच करके वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आप देखते थे कि अगर लोकेशन जो आपने काउंटर रखा था, जो आप इंक्रीमेंट करते जाते थे, कब तक इंक्रीमेंट करते थे, जब तक कि डेटा लोकेशन और आइटम मैच ना कर जाए, राइट, जो आपने आपके एरे के किसी न किसी एलिमेंट से वो मैच ना कर जाए, राइट। लेकिन अगर वो किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करता है और आपकी लोकेशन इंक्रीज होते होते n+1 पोजीशन तक पहुंच जाती है, यानी उस पोजीशन पे जहां पे आपने आइटम को ऐड करा है, इसके माने दैट एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर एरे, राइट। सो हम क्या करते थे, लोकेशन को 0 सेट कर देते थे, और हम ये बोलते थे कि अगर आपका n+1 तक पहुंच गया है, राइट, तो लोकेशन 0 का मतलब क्या हो गया, इट इज अनसक्सेसफुल। अगर 0 के अलावा कोई और लोकेशन 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा एरे 1 से n तक के ही है, राइट, 1 से n में कहीं नहीं मिल रहा है, तो एक तरह से 0 का मतलब हो गया इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एरे। यही चीज मैंने कहा था आपको एक बार सी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। सी में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा कोड रहेगा। आप डेटा एक एरे डिक्लेयर करिए, कोई भी साइज का आप डिफाइन कर दिए मैक्रोस के थ्रू, राइट, साइज n का, ठीक है। और आप एक सिंपल सा मेन मेथड डालिए, उसमें यूजर से एक एक वैल्यू आप एंटर कराइए, जो भी आपने लेंथ ऑफ द एरे लिया है उसको लूप में डाल दीजिए, और डेटा के एलिमेंट्स को आप एंटर कराते जाइए, ठीक है, और उसमें एरे में सेट करते जाइए। फिर जो भी आइटम उसको सर्च करना है उसको इनपुट लीजिए, प्रिंट एफ मतलब स्कैन एफ करके उसको आप कोई भी इंटीजर टाइप का एरे ले लीजिए, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको सर्च करना है, राइट। फिर एक सिंपल सा मेथड आपका रहेगा, वो क्या करेगा, लूप चलाएगा। आपको क्या करना होगा, पहले आप अपने इस अगर आपका n साइज का एरे है तो आप 0 से डिक्लेयर करो, तो 0 से मान लिए 10 साइज का एरे है तो 0 से 9th पोजीशन तक आपके एरे के एलिमेंट्स रहेंगे, अगर 10 एलिमेंट्स आपके हैं। क्योंकि सी में या कोई भी और लैंग्वेज में हमारा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 पोजीशन से स्टार्ट होती है, राइट। तो 0 से 9 आपके एरे के एलिमेंट्स हो जाएंगे। 10th लोकेशन पे आप अपने आइटम को जो आपको सर्च करना है वो ऐड कर दीजिए। फिर सिंपल सा लूप चलाइए कि जो एक काउंटर लेकर, राइट, जो कि कंपेयर करे, एक लूप में इटरेट करे। कब तक इटरेट करे, जब तक के जो भी डेटा आप जो आइटम आप सर्च कर रहे हो तो कोई ना कोई एरे के एलिमेंट से मैच ना कर जाए, ठीक है। मैच करते करते अगर आप एंड ऑफ एरे को क्रॉस करके n+1 लोकेशन पर आ गए हो, यहाँ पे क्या केस होगा, 0 to 9 तो आपके एरे के एलिमेंट्स हो गए, 10th में आपने 10th पोजीशन पे ऐड करा है, राइट। 10th पोजीशन तक आप आ गए हो, अभी भी आपको एलिमेंट नहीं मिला है, तो दैट मीन्स कि आप लोकेशन -1 रिटर्न कर दोगे, राइट। उसके हमने please mute yourself if there are any doubts only then, राइट। और इसकी हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी थी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इन केस आपका पूरा का पूरा कहीं पे भी आपको वो डेटा एलिमेंट नहीं मिलता है, जो भी आप आइटम सर्च कर रहे हो, तो हाउ मेनी कंपैरिजंस यू हैव टू मेक, जितने आपने एलिमेंट्स अपने एरे में ऐड करें, यानी n कंपैरिजंस, राइट। और n+1 पे जैसे ही वो पहुंचेगा आपका लूप एंड कर जाएगा, क्योंकि भी कहीं पे भी आइटम अगर मैच करें n+1 टाइम्स पे इट विल रन इन। इसका रनिंग टाइम क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, राइट। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करा जाए तो लीनियरली इंक्रीजिंग या ऑर्डर ऑफ n रहेगी, लीनियर मतलब प्रोपोर्शनल रहेगी टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स के,
राइट। तो अब एक हमारे पास मतलब ये तो हमारा लीनियर सर्च सबसे इंट्यूटिव वे रहता है कि आप ऐसे एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और एल्गोरिथम थी जो हमने स्टार्ट करी थी, वो आपकी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम रहती है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एफिशिएंट रहती है अगर आपका जो लिस्ट है, जो भी आपका एरे है जिसमें आप आइटम को सर्च कर रहे हो, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। राइट, इसके साथ एक थोड़ा सा ये कौन रह सकता है कि उसका मतलब एक ड्रॉबैक रह सकती है बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च में क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका एरे सॉर्टेड हो। सॉर्टेड होगा तो आपके लिए हमेशा सर्च स्पेस रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा। थोड़ा हमने स्टार्ट भी करा था, जैसे कि अगर सिंपल सी बात करी जाए, आप सबने डिक्शनरी यूज करी होगी। राइट, डिक्शनरी में क्या रहते हैं, आपके सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। राइट, तो अगर मान लिया आपको कोई वर्ड सर्च करना होता है तो आप क्या करते हो, मिडिल ऑफ द कहीं पे भी ओपन मिड ऑफ द डिक्शनरी ओपन करोगे। राइट, और आप देखोगे कि जो आपने पेज ओपन करा है मिड ऑफ द डिक्शनरी में, क्या वो जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो उस पेज पे है या नहीं। राइट, अगर आपके डिक्शनरी में क्या रहते हैं, सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। राइट, अगर आपने जो वर्ड सर्च करना था वो स्टार्टिंग मतलब आपका मान लिए वर्ड है एम से स्टार्ट हो रहा है। राइट, आपने बीच में आपने डिक्शनरी ओपन करी, एम पेज पे देखा। राइट, एम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, इफ इट इज दैट वर्ड विच यू आर सर्चिंग उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर वो एम से कम आ रहा है तो आप क्या करोगे, ए और एम के बीच में जितने वर्ड्स होंगे आपका सर्च स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऑफ द डिक्शनरी में तो आप सर्च करोगे नहीं, ए और एम के बीच में आप सर्च करोगे। राइट, डिक्शनरी में आप ऐसे तो करते हो, कोई भी वर्ड अगर आपको सर्च करना है पहले मिड ऑफ द डिक्शनरी खोलते हो। राइट, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड है वो ए और मिड ऑफ द डिक्शनरी के बीच में लाई कर रहा है तो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डिक्शनरी में वर्ड को सर्च करते हो। अगर वो लास्ट मतलब एंड ऑफ द डिक्शनरी में लाई करता है तो एंड के पेजेस में सर्च करते हो। राइट, तो बाइनरी सर्च का भी आपका यही कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन हमारे लिए एफिशिएंसी तब पॉसिबल है जब आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो। राइट, क्योंकि जैसे आपकी डिक्शनरी क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी मेंटेन रहती है, तभी तो आपको पता रहता है कि वो कहाँ पे वर्ड लाई करेगा। मतलब अगर ए टू मे बी मिड ऑफ अल्फाबेट्स में है तो स्टार्टिंग ऑफ द डिक्शनरी के वर्ड्स में देखोगे, बी वाले में है तो बी वाले सेक्शन में देखोगे, सी तो ऑर्डर में आपका रहता है। राइट, अगर वो मान लिए एक्स वाई जेड एंड ऑफ द अल्फाबेट्स के उसमें आ रहा है तो वो आप एंड ऑफ द डिक्शनरी के पीछे के साइड से आप सर्च करोगे। राइट, सो बट यू हैव टू मेंटेन द एरे और जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसको आपको हमें इन इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इंसर्शन डिलीशन भी एक ऑपरेशंस रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता है कि एरे को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन कर पाना। क्यों, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन को भी फिर हमें जो हमारे सिंपल एक्टिविटीज को इंसर्ट करने की या डिलीट करने की, राइट, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ पे अब हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए ये देखना पड़ेगा at what position we have to insert and delete। राइट, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करना बहुत आसान नहीं पड़ता है। राइट, तो इसके इसकी जो थोड़ा सा वर्किंग हम देखते हैं, अगर इसके आप कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अगर आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट, तो दिस एल्गोरिथम परफॉर्म्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट वे व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू द लीनियर सॉर्ट। क्यों एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, क्योंकि हर बार आपका एड्रेस पे जो सर्च स्पेस है, राइट, इंस्टेड ऑफ making comparison comparing it to the entire array, it is going to get reduced to half। राइट, इसका तरीका क्या रहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको जो आपके आपके पास जितने नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास एक एरे है, एक 13 एलिमेंट्स का सेट है हमारे पास। सपोज दे आर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 11, वी हैव 20, वी हैव 30, वी हैव 33,
40, 44, 55। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा का सारा एरे पूरा का पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन होना चाहिए। 77, 80, ये मान ली 13 एलिमेंट्स है हमारे पास किसी एरे में, राइट। अगर यही काम ये लीनियरली हमें सर्च करना पड़ता, मान लिया कोई डेटा आइटम हमें सर्च करना है, से सपोज 40, हमें ये 40 को सर्च करना है कि यहाँ पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इफ इट इज पार्ट ऑफ द एरे और नॉट। लीनियर सर्च में क्या करते हैं, हम एक एक एलिमेंट को 40 को पहले तो आप एंड में ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं, आप एक एक से कंपेयर करते हैं, राइट। इससे कंपेयर करते, इससे कंपेयर करते, इससे करते, यहाँ पे जैसे ही मैच करता तब आपका लूप ब्रेक करता और आप उसकी लोकेशन रिटर्न करते। वर्स्ट केस में मान लिया अगर आपका एलिमेंट 99 है, राइट, आप 99 को सर्च करो तो आपको पूरा का पूरा एरे को सर्च एक एक एलिमेंट से मैच कराते हुए पूरे एरे से कंपैरिजंस करने पड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई लीनियर सर्च हैड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हमारी एड्रेस स्पेस हमेशा रिड्यूस होती चली जा रही है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये क्या है हमारा एरे 13 साइज के, वी हैव 13 एलिमेंट्स हियर, राइट। तो इसका बिगनिंग क्या होगी, हम हमेशा एरे को किससे मान के चलते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, वी हैव बिगनिंग इक्वल टू 1 एंड वी हैव एंड इक्वल टू 13, राइट। 13th एलिमेंट आपका लास्ट पोजीशन पर है, ठीक। तो हर बार हम क्या करेंगे, आपका मिड एलिमेंट निकालेंगे, राइट। दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, राइट। ये आपका सेवेंथ, ये आपका मिडिल ऑफ द एरे है, ठीक है। ये पोजीशन आपका मिडिल है। मान ली 40 को हमें सर्च करना है, थर्टीन, ठीक। तो मिडिल ऑफ द एरे पे कैसे पहुंचेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, बिगनिंग प्लस एंड 1 प्लस 13 को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और इसका इंटीजर पार्ट ले, अगर मान लीजिए डेसिमल में आ रहा है, या अगर ऑड साइज का एरे ना होके इवन साइज का रहता तो हमारे पास आप डिवाइड करते तो इट वुड हैव कम टू सम डेसिमल पार्ट, सो जस्ट इग्नोर द डेसिमल पार्ट, जस्ट टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ इट, राइट। इसका इंट पार्ट लेंगे, राइट। यहाँ पे केस में क्या होगा, ये हमारे इक्वल टू 7 हो जाएगा, राइट। फिर हम कंपेयर करेंगे क्या डेटा का मिडल, जो मिडल आया है, क्या D7 आइटम के बराबर है, हमारे D7 पे क्या है 55, इज इट 55 इक्वल टू 40, नहीं है, नॉट इक्वल टू 40, राइट। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, अगर ये मिडिल एलिमेंट के बराबर नहीं है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है, क्या जो आप आइटम सर्च कर रहे हो, हमारे केस में क्या है 40, इज 40 लेस देन 55 जो हमारा मिडिल एलिमेंट है, और 40 इज ग्रेटर देन 55, राइट, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर मिडिल एलिमेंट से मैच नहीं करता है तो हमें देखना पड़ेगा जो आइटम हमें सर्च करना है क्या वो मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर है या लेस देन है। हमारे केस में क्या है, दिस आइटम इज लेस देन 55, राइट। अगर हमारा एलिमेंट 55 से मतलब आपके मिडिल एलिमेंट से लेस देन है तो इस बार हमारी एड्रेस स्पेस क्या हो जाएगी, इट विल बी इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट हाफ है, मिडिल एलिमेंट के जो लेफ्ट हाफ है, दैट पार्ट, इन दैट पार्ट वी विल बी सर्चिंग अ डेटा आइटम, राइट। तो अब हमारा क्या होगा, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट इन द इंटायर एरे, मिड एलिमेंट से हमने कंपेयर करा, मिड एलिमेंट क्या है 55 है, क्योंकि 40 55 से लेस देन है तो वी हैव टू लुक इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे। फर्स्ट हाफ में क्या रहेगा, ठीक है, 40 इज लेस देन मिड, ठीक है, लेस देन 55,
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बिगनिंग रहेगा, और बिगनिंग सिंस इट इज लेस देन द मिड एलिमेंट, बिगनिंग विल स्टे एज 1, ठीक है, जो आपका पहले बिगनिंग था वही रहेगा, बट आपका जो एंड रहेगा, जो आपका एंड ऑफ द एरे है, वो जो आपने पहले मिड एलिमेंट निकाला था -1 हो जाएगा, राइट। अभी एल्गोरिथम आप पढ़ेंगे तो इट इज गिवन दिस वे ओनली। तो हमारी 7th पोजीशन की जगह क्या हो जाएगा, 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6। यानी अब हमें अपने एलिमेंट को कहाँ पे सर्च करना है, पोजीशन 1 से लेकर 6 के बीच में सर्च करना है, वेयर इज इट लाइंग, राइट। सो नाउ अब इसका आप मिड एलिमेंट हर बार क्या करना है, अब एड्रेस स्पेस हमारा रिड्यूस होकर फर्स्ट हाफ में हो गया, अब हम इसमें मिडिल पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पे मिडिल पोजीशन क्या हो जाएगी, इट विल बी 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड वील बी टेकिंग द इंटीजर पार्ट ऑफ इट, राइट। 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3.5, अगर इसका इंटीजर पार्ट लेंगे तो थर्ड आ जाएगा। अब हम हमारा मिडिल क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया 30, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट जो हमें सर्च करना है, आइटम विच वी हैड टू सर्च 40, ठीक है, इज इट ग्रेटर देन 30 और इज इट लेस देन 30। 40 क्या है आपका, ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है, हमारा क्या है, इट इज ग्रेटर देन 30, राइट। तो अब हमारा फर्दर एड्रेस स्पेस रिड्यूस होकर जो आपने फर्स्ट हाफ में लिया था, तो इट इज गोइंग टू गेट, इसका भी हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कैसे होगा, क्योंकि जो मिडिल एलिमेंट है 30, उससे आप जो आइटम सर्च कर रहे हो वो ग्रेटर है, तो अब हमें क्या होगा, ये पार्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, इस पार्ट में हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा बिगनिंग कहाँ पे आ जाएगा, अब बिगनिंग विल कम एट, क्योंकि 30 से बड़ा है, इट विल कम एट हियर, एंड आपका एंडिंग क्या रहेगा, एंड आपका यही 6 रहेगा, राइट। तो नाउ सिंस 40 इज ग्रेटर देन 30, तो अब हमें फर्स्ट हाफ जो इनिशियल हाफ था उसका भी हाफ रिड्यूस स्पेस कर देंगे, कैसे, क्योंकि जो मिडिल एलिमेंट आपने निकाला था फर्स्ट हाफ का 30, उसके राइट हैंड साइड में लाई करेगा इंस्टेड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बाय बिकॉज इट इज ग्रेटर देन योर मिडिल एलिमेंट, राइट। तो हमारे केस में अब हमारी बिगनिंग क्या हो जाएगी, हमारा बिगनिंग हो जाएगा मिडिल +1, यहाँ पे मिडिल क्या था, थर्ड पोजिशन था, तुम्हारा मिडिल +1 बिगनिंग फोर्थ पे आ जाएगी, और एंडिंग हमारा क्या रहेगा, 6th पोजिशन पे रहेगा, राइट। नाउ व्हाट विल डू, अगेन द सेम पार्ट, अब हम मिड एलिमेंट निकालेंगे। अब मिड एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिड एलिमेंट विल बी इक्वल टू 4 + 6, राइट, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 5, राइट। अब हम मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जो हमारा एरे डी है, डी का जो हमने मिड एलिमेंट क्या निकाला है, 5 निकाला है, दिस D5 इक्वल टू 40, यस इट इज इक्वल, राइट। हमारे जो डी मिड एलिमेंट है उससे हमारा मैच कर गया, देन इन दैट केस हम अपना लूप वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, एंड वी विल से दैट दिस आइटम is has been searched, मतलब it has been found। तो हर बार क्या हो रहा है कि हम अगर हमारा एरे सॉर्टेड है, राइट, तो हम क्या देखते हैं कि वो डेटा आइटम जो मिड एलिमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है या राइट हैंड साइड में लाई करता है, कैसे, अगर वो मिड एलिमेंट से ग्रेटर है तो इट विल बी लाइंग ऑन द right hand side, if it is less than the middle element then it will be lying on the left hand side, राइट। अगर 55 जैसे हमारा 40 कम था तो हमारे लेफ्ट में आ जाता, तो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 13 आइटम्स अब हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 6 आइटम्स को ही सर्च करना पड़ा, ठीक। फिर हमने क्या करा, अभी जो फर्स्ट, अब ये वाले एरे से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 55 से लेस देन है, हमें पता है। अब हमें स्टार्टिंग ऑफ द एरे में सर्च करना है, स्टार्टिंग ऑफ द एरे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना है, फिर हमने इसका मिडिल निकाला, कैसे मिडिल निकाला, अब हमारा बिगनिंग 1 ही पे रहेगा, क्यों, क्योंकि लेस देन है, लेकिन एंडिंग जो होगी इंस्टेड ऑफ 13 इट विल बिकम मिड एलिमेंट से 1 लेस, दैट विल बिकम 6th पोजीशन। अब मैं 1 to 6 में इनको सर्च करना है, राइट। अगेन 1 to 6 में मिड एलिमेंट क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे रहा, थर्ड पोजीशन से कंपेयर करा, क्या यहाँ पे लाई करता है, नहीं कर मतलब यहाँ पे इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। if it is not if it is greater than or less than the middle element, in this case 40 was greater than the middle element, so we have to move towards the right hand side, right। right hand side पे जब मूव करेंगे तो बिगनिंग हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल एलिमेंट +1 हो जाएगा, और एंडिंग आपकी एज इट इज रहेगी। तो इस बार हमारा एड्रेस स्पेस 6 की जगह सिर्फ हमें 3 डेटा आइटम्स पे ही सर्च करना पड़ा, लेकिन क्योंकि मिडिल एलिमेंट से जैसे ही हमने इसको एरे को और मतलब 6 की जगह 3 एलिमेंट्स का कर दिया साइज अपना सर्च करने का, तो मिड एलिमेंट 40 से ही मैच करते, we were just returning and saying that we have been able to
find the element, right? तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम अगर हम देखें, एग्जांपल समझ में आया, फिर इसके एल्गोरिथम देखें। यस मैम। मैम अगर 40 की जगह 33 होता तो क्या करते हैं? 33 होता, अब आपका एक स्टेप और बढ़ जाता। देखिए अगर आपका, हमें 33 सर्च करना है, ठीक है, तो 30 जैसे इतना तो समझ में आ गया, 55 से लेस है तो हमें स्टार्टिंग 1 to 6 में देखना है। यस मैम। राइट, अब हमने देखा 30 एंड 33, राइट, इस केस में भी 33 इज ग्रेटर देन योर 30,